बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोसा यानी मिथुन राशि के हवाले से। अब मिलेगा सोने के चम्मच में सोने का निवाला। जनवरी 2026 में केतु सोने के प्याले में। जनवरी 2026 प्रिडिक्शंस 1000% एक्यूरेट, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, आपके सातवें घर, आपके 7th हाउस में चार सैयारों को टकराव बन के चंद्रगढ़ी राजयोग तो बनेगा 15 दिन, यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी और 15 जनवरी के बाद यानी बाकी के 15 दिन यही चंद्रगढ़ी ये चार सैयारों को टकराव आपके 8वें घर में बनेगा, रेड जोन में बनेगा। दोनों घरों का बड़ा फायदा, नहीं आपको जब 7वें घर में चार हो, यानी कौन से चार सैयारे, सूरज यानी कि सन, इसी तरह से मंगल यानी कि मार्स, बुध यानी कि मर्क्यूरी, शुक्र यानी कि वीनस, इन चारों का टकराव आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके रिश्ते बनने का घर यानी रिश्ते बनने के चांसेस बनेंगे। शुरू के 15 दिन में रिश्ते बनना, शादी की बात आगे चलना या आपकी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट होते होते देखना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। और याद रखिएगा ये चारों सैयारे क्या बड़े फायदे आपको देने जा रहे हैं। यानी सूरज सन की बात करें, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना पूरे महीने ही नजर आएगा, क्योंकि दोनों घरों में यानी कि आपके 7वें घर और 8वें घर दोनों जगह इसका बड़ा फायदा आपको नजर आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका, विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून का सर चढ़ के बोलना, आपकी कुव्वत इरादा, खुद एतमादी का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, फौरन से काम कर दिखाना, क्योंकि ये साल ही गो गेटर्स का साल रहेगा। यानी कि जो ठान लेंगे वो कर छोड़ेंगे, ऐसे ही ज़ोडिक साइन ही कामयाब होंगे। तो आपका इसमें शुमार होने जा रहा है, यानी कि हर लिहाज से जनवरी में भी एज अ गो गेटर्स, यानी कि जो ठानोगे वो कर छोड़ोगे आप। फिर लेजीनेस का आना, माइंड का डाइवर्ट होना, मूड स्विंग का होना, ये काम नहीं करेगा, बल्कि आप जो ठानोगे वो कर गुजरोगे। मंगल मार्च ज़मीन से जुड़ा, प्रॉपर्टी से जुड़ा, खेती बाड़ी ज़मींदारी से जुड़ा बड़ा फ़ायदा आपको देगा। आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना और प्लस ये कि आपके हर लिहाज से आपके सुखों में, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में खात्मा होना, सुखों में इजाफा होना, ऐसा मामला तो बनाएगा। लेकिन आपका फैमिली में कोई यूनिटी का बना, यानी फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो वहाँ यूनिटी का होना, तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों का दूर होना, ऐसे मामला भी बनाता है ये मंगल मार्स नजर आएगा। वहीं बुध यानी कि बुध यानी मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझबूझ को बढ़ाने वाला, आपको कोई ठग नहीं सकेगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई शीशे में नहीं उतार पाएगा, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। वजह यह कि आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका हर तरह से चौकन्ना होके यानी कॉशियस होके काम करना, फूंक फूंक के कदम रखना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। कामयाब होते आप नजर आओगे और हर तरह से आपको बुध मर्क्यूरी का अकलानी ताकतों का नवाजना, यानी कि आप टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस लोगे, ऐसे फैसले जो कारोबार में भी भरपूर फायदा देंगे। और आपकी खुशकिस्मती कि बुध आपको शुरू में रहेगा 15 दिन आपके कारोबार के घर में, कारोबार को ज़बरदस्त चमकाएगा। उसके बाद 8वें घर में जाएगा, वहाँ भी अपने काम दिखाएगा, लेकिन आपकी अकल, दानिश, आपकी समझबूझ में भरपूर इजाफे का बायस बनेगा। वहीं शुक्र वीनस की बात करें, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड या यूँ कह लें कि प्रेशस मेटल या कोई ऐसा कीमती धात, इससे जुड़ा कोई काम करते हो, उनको खरीदना बेचना, इस तरह का काम, तो उसमें तो भरपूर पैसे कमाओगे। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो उससे भी भरपूर पैसे कमाओगे। शुक्र वीनस प्रेम प्यार का तड़का लगाता आपकी ना सिर्फ लव लाइफ, आपके आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में नजर आएगा। कोई लड़ाई झगड़े हैं उनको रिजॉल्व करवा देना, आपस में मोहब्बत का बढ़ना, वाइब्स, आपस की फीलिंग्स का बढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, ऐसे मामला भी आपको बनेंगे। लेकिन हर तरह से प्रेम प्यार का तड़का ना सिर्फ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, बल्कि आपके रिश्तेदारी के अंदर, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सबके साथ अच्छे रिलेशंस का रहना, ऐसे मामला आपका बनेगा। चारों सैयारे अपने कारनामे ना सिर्फ आपको 7वें घर में दिखाएंगे, बल्कि 8वें घर में भी, जो 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर है। आपका अकड़ साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना इसका घर माना जाता है। गड़ा धन, छुपा खजाना मिलना, वालदा के सोने के जेवरात देना, वालिद के इंश्योरेंस का पैसा देना, बड़े भाई का पैसे से मदद करना या फैमिली का बड़ा सपोर्ट मिलना, हस्बैंड वाइफ का आपको फाइनेंशियली मदद करना, हस्बैंड का या वाइफ का, ऐसे मामला भी देखने को आपको मिलेंगे। और वहीं आपके रुके काम, आपके अटके काम, आपके बाधाएं, आपके रुकावटें दूर होते, आपके बिगड़े कामों का बन जाना, ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। हर तरह से कामयाब होते इस 8वें घर की वजह से, हालांकि रेड जोन है फिर भी ये भरपूर फायदा आपको देगा, क्योंकि चारों सैयारे इसके अंदर आ जाएंगे और चारों सैयारे यहाँ भी अपने कारनामे दिखाएंगे। 8वें घर का भी बड़ा फायदा होते आपको इस दौरान नजर आएगा। आपका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी कि मर्क्यूरी को माना जाता है और ये आपके 7वें घर में चंद्रघरी राजयोग, चार सैयारों के साथ गठजोड़ बनाकर 7वें घर में आपको नजर आएंगे।
इसी तरह जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, आपके सेल्फ के घर के अंदर, आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी के घर के अंदर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, ये सारी चीज़ें बढ़ाता नजर आएगा। गुरु जुपिटर फर्स्ट हाउस में हर तरह से बड़े फायदे देगा, क्योंकि किस्मत का सैयारा है। किस्मत का बड़ा सहारा आपको मिलना, किस्मत का एक्टिवेट होना, यानी भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, ऐसा तो बनेगा। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, औलाद का होना, या दूसरी औलाद चाहते उसमें कामयाबी के चांसेस बढ़ जाना। और उसके साथ कारोबार में ऊंचा जाता, अगर आप कारोबार से अच्छा पैसा कमा पाना, आपकी अकलानी ताकत है, आपके समझ बूझ का बेहतरीन चलना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ये भी यहाँ से फर्स्ट हाउस से एक्टिवेट होता नजर आएगा। हर लिहाज से जुपिटर अपने करिश्मे आपको दिखाएगा, और बड़े बड़े फायदे आपको यहाँ पर इसकी वजह से भी नजर आएंगे। सोने के प्याले में केतु का, वो भी आपके थर्ड हाउस में रहना, ऐसा भी बनेगा, यानी आपको शुरुआती नहीं, जनवरी के अंदर, पूरे जनवरी में केतु आपको अपने इस थर्ड हाउस में नजर आएगा। और सोने के प्याले से मुराद है इसका नक्षत्र पे जाना, ऐसे पाथ पे जो कि वीनस का पाथ है। वीनस किस चीज़ को कहते हैं? वीनस उस सैयारे को कहते हैं जिसका भी हमने आपको बताया, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड, या फिर प्रेशस मेटल कीमती धात, या फिर आपका स्टोन्स या क्रिस्टल्स, इसको बेच के अच्छा पैसा कमाना, इसके घर को कहा जाता है। इसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं आप लोग, देखोगे हर तरह से इसको खरीद के बेच के तो अच्छा पैसा कमाना, लेकिन यहाँ पर सोने के प्याले से मुराद है केतु हर तरह से बड़े फायदे आपको यहाँ पर देता नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट भी है, चूंकि ये घर, तीसरा घर आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, यहाँ तनाज़ात हो सकते हैं, कोई छोटी बात पे इशू बनना, कारोबार का बंद हो जाना, या कारोबार के अंदर मसले आना बहन भाई को लेकर, ऐसे मामला हो सकते हैं। बहन भाई के साथ तनाज़ात बढ़ जाना, लड़ाई झगड़े बढ़ना, ऐसे मामला हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो आपका तीसरा घर, थर्ड हाउस, आपके ऑनलाइन काम का भी घर है, यानी ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, आपका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, या यूट्यूब, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे काम करें, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, ग्लैमर इंडस्ट्री या शोबिज से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। और आपका घर घर सामान पहुँचाना, खाने पीने की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इस तरह की चीज़ें, उसमें भी भरपूर मुनाफे का हासिल करना। और तीसरा घर आपके मेहनत का घर है, सख्त मेहनत करना, हाईएस्ट एनर्जी लेवल लगा देना, और हर तरह से थके बगैर काम करना, डबल शिफ्ट में काम करना, जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, मल्टीपल बिजनेस करना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हुए जनवरी से ऑनवर्ड आपको नजर आएंगे। वहीं अगर हम राहु की बात करें, अपने ही नक्षत्र अपने पाद पे बैठा सुपर पावरफुल राहु, यानी 10 गुना ज्यादा फायदा लुटाता राहु हर लिहाज से नाइन्थ हाउस में बैठेगा, और नाइन्थ हाउस में बड़े फायदे पूरा साल आपको मिलेगा, जनवरी के पूरे महीने इसका बड़ा फायदा देखोगे। और राहु हर तरह से आपको ऐसे मोड में नजर आएगा जहां ये सड़कपति से करोड़पति बनाने वाली पोजीशन में रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि नाइन्थ हाउस है, तो यहाँ मजहब का तड़का लगना चाहिए। जितना आप मजहब से कनेक्टेड हो गए, इबादत बंदगी से जुड़ना, आपके रिचुअल्स को पूरा करना, आपके प्रेयर्स को फॉलो करना, आपके हर तरह से आपके फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, किसी को मुफ्त मशवरा देके, किसी को कोई चीज़ सिखाकर, सदका जारी, यानी कि हमेशा की नेकी कमाना, अच्छा अच्छा कुछ होना, ऐसा, यानी मजहब से जितना जुड़ोगे उतना ही किस्मत आपका फेवर में रहेगी। और राहु का यहाँ पे रहना हर तरह से किस्मत को मेहरबान तो आप पे करेगा, लेकिन बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, अपने करियर कारोबार से गुड न्यूज़ का सुनना, कारोबार का ज़बरदस्त चलना, ऐसे कुछ मामला भी नाइन्थ हाउस की वजह से नजर आएंगे। लेकिन नाइन्थ हाउस आपके हायर एजुकेशन का घर भी है, यहाँ भी अच्छा कुछ देखना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, पढ़ाई में ध्यान लगना, अच्छे मार्क्स का लेना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। और प्लस ये कि आपके वालिद का घर भी माना जाता है, तो वालिद से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसका रिजॉल्व होना, अंडरस्टैंडिंग बनना, कोई कारोबार उनके साथ करते हो उसमें अच्छा पैसा कमाना, आपके वालिद के जॉब या कारोबार से गुड न्यूज़ को सुनना, ऐसे मामला बनेंगे। लेकिन ये आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का घर भी है, तो अपने बॉसेस अपने सीनियर्स के साथ बन पाना, माजी में कोई तनाज़ात, लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स थे उनका दूर होना, आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के मिलना, सुनहरी मौके मिलना, अपनी जॉब के अंदर, करियर के अंदर, कारोबार के अंदर तरक्की का रास्ता नजर आना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर नाइन्थ हाउस की वजह से बनते नजर आएंगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बोर्ड के नाम रकम या लॉटरी के नाम रकम से भरपूर पैसे कमाना तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस केस से बाहर आते नजर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। वहीं अगर हम शनि सैटर्न की बात करें, आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में रहेंगे, और शनि सैटर्न का यहाँ रहना, वो भी मार्गी होके 28 नवंबर से लेके 26 जुलाई 2026 तक ये रहेंगे मार्गी, यानी डायरेक्ट पावर देते नजर आएंगे। हर तरह से भरपूर फायदे आपको इन तमाम महीनों में नजर आएगा, लेकिन जनवरी के महीने में भी इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देके आपके 10वें घर में, करियर के घर में, जॉब के घर में बैठना, बड़े बड़े फायदे और एलिवेटेड ग्राफ अपनी जॉब के अव्वल से जाते देखना, आपके जॉब मिलने के चांसेस का बढ़ जाना, आपका तरक्की के रास्ते खुलना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते इस दौरान नजर आएंगे।
अब आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो बुध मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड इसी को बुध को माना जाता है, जो कि आपके 7वें घर में शुरू के 15 दिन रहेगा। बाकी के 15 दिन ये आपको 8वें घर में जाता हुआ बुध मर्क्यूरी नजर आएगा। यहाँ शुरू के 15 दिन बुध मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस, आपके सेल्फ, आपके कैरेक्टर, आपके पर्सनैलिटी, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन के घर के अंदर देख रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर के घर के अंदर देख रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग के घर के अंदर देख रहा है। इन तमाम चीज़ों के अंदर एक बड़ा बूस्ट का आना, बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। उसके बाद 15 जनवरी के बाद ये एक घर आगे यानी 8वें घर रेड जोन के अंदर चले जाएंगे। अब जैसे ये 8वें घर के अंदर आएगा बुध मर्क्यूरी, आपको स्किन यानी कि आपके जो रैशेस का हो जाना या ब्लेमिशेस का, चेहरे पे दाग धब्बे बन जाना या फोड़ी फुंसियाँ वगैरह हो जाना या स्किन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं वो इशू सर उठाना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। यहाँ पे जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले जाना, जितने बड़े फैसले लेने आपको इन 15 दिनों में लेने हैं, जनवरी के यानी जनवरी की 1 से 15 तारीख तक जो बड़े फैसले लोगे उसमें कामयाबी होगी। उसके बाद कोई फैसला लेना जल्दबाजी में ले लेना या ऐसा फैसला जो आगे मसले करे, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं 15 जनवरी के बाद। इसके अलावा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना या यूँ कह लें कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ब्लॉटिंग का होना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। बाजारी खाना अवॉइड करें, कोशिश करें 6 बजे तक शाम खाना खा लें। आपकी सेहत बदस्तूर रहेगी, आप कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे। जो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स थे या पेट दर्द के मसले थे वो सब रिजॉल्व होते या सही होते आपको नजर आएंगे। शाम 6 बजे तक 3 वक्त का खाना खा लो, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करो। 6 बजे के बाद सोने तक, जब तक आप सोने नहीं चले जाते, पानी का ही यूज़ करो। जूसेस पी सकते हो, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कुछ चीज़ ना खाई जाए तो अच्छा है 6 बजे के बाद। और बहुत ज़्यादा है तो 7 बजे के बाद तो बिल्कुल किचन को ताला लगा दो। कुछ भी करके खाने पीने की चीज़ें आप मत खाओ कोशिश करके, और इस तरह आपके पेट को भी आराम मिलेगा, मैदे को सही होने का वक्त मिलेगा, रिकवर हो पाएगा और आप बड़ी खुशखबरी सुनाओगे। आप खुद एक बड़ा चेंज महसूस करोगे अगर शाम 6 बजे तक आप खाना खा लेते हो। अब अगर आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन के हवाले से भी बात कर लें, 5वां घर ही आपकी पढ़ाई का घर भी माना जाता है और वीनस इस घर का यानी 5वें घर का चूंकि रूलिंग लॉर्ड है, तो ये आपका प्रेम प्यार, आपके लव अफेयर्स, आपके तालीम, आपके एजुकेशन, आपके औलाद होने का या फिर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का, आपकी समझबूझ से फैसले लेने का, आपकी डिसीजन मेकिंग का, आपकी एजुकेशन का, तमाम का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। तो यहाँ पर इसका भी यानी कि आपकी पढ़ाई का भी रूलिंग लॉर्ड इसी वीनस को मानते हैं, जो कि 2 जगह ट्रांजिट करेगा। शुरू के 15 दिन ये आपको 7वें घर में और बाकी के 15 दिन जनवरी में ये आपको 8वें घर रेड जोन के अंदर नजर आएगा। एक चीज़ लिख के लगा लो, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी पेपर वगैरह आप दे रहे हो तो उसमें ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम में अपियर हो रहे हो, उसमें कामयाब होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोई भी फैसला अपने तालीम के हवाले से कर रहे हो उसमें कामयाबी आपकी होकर ही रहेगी। शुरू के 15 दिन जो करना है तालीम के हवाले से आप कर पाओगे। आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज, डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन कह लें, या आपका फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, इसमें बिजी रहकर वक्त ज़ाया करने का मामला भी इस दौरान ठंडा पड़ जाएगा। यानी कि आप अच्छी तरह फोकस्ड रहोगे अपने पढ़ाई के हवाले से, इसलिए अच्छी तरह पेपर को क्लियर करना, अच्छे मार्क्स लाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। लेकिन 15 जनवरी के बाद अपनी तालीम के हवाले से कहीं एडमिशन लेना है, किसी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना, बैरन मुल्क जाने की कोशिश करनी है पढ़ाई के लिए, या कोई पढ़ाई करते हुए कोई जॉब ढूंढनी है, ये सारे मामला गड़बड़ाएंगे। कहीं ना कहीं रुकावटें आना, डिले होना कामों के अंदर, या मज़ाहमत का या रेजिस्टेंस का सामना करने पड़ना, ऐसे मामला आपको 15 जनवरी के बाद पढ़ाई के हवाले से देखने को मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपका काम बिल्कुल रुक जाएगा, काम तो होगा तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लेकिन थोड़ा डिले होना, थोड़ा देर से होना, ऐसे मामला देखने को मिलेंगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार के घर यानी 5वें घर के ही हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जनवरी में, यहाँ पे जुपिटर की नज़र डायरेक्ट पड़ रही है आपके 5वें घर पे, यानी गुरु जुपिटर की नज़र का पड़ना हर लिहाज से यहाँ बड़े बड़े फायदे आपको अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में भी बनते नजर आएंगे। एक बात लिख के लगा लो, क्योंकि शुक्र और बुध यानी कि शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी कि मरकरी, दोनों का गठजोड़ बन रहा है। चतुर्ग्रही 4 सैयारों को टकराव में दोनों सैयारे शामिल है जो साथ साथ रहने वाले हैं, आपके 7वें घर में भी और आपके 8वें घर में भी। प्रेम प्यार का तड़का जबरदस्त लगेगा, यानी प्रेम प्यार, आपकी लव लाइफ का बनना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना तो बनेगा, लेकिन लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स का घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना तो लगा रहेगा, लेकिन आपस की कोऑर्डिनेशन, आपस के अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ते हुए आपको इस दौरान नजर आएगी। अब यहाँ पे 7वें घर में बैठे बैठे सूर्य मंगल यानी कि सूरज और मार्स, सन और मार्स दोनों फायर प्लैनेट्स, आग के गोले हैं, यानी गुस्सा दिलाने वाले, जिद पकड़वाने वाले। यहाँ आपका जिद बढ़ेगा, यहाँ आपका पेशेंस लेवल कम हो जाएगा, यहाँ आपका सब्र का दामन छोड़ दोगे, फौरन से कुछ बोल पड़ना, फट पड़ना, एकदम से एक्सप्लोडिंग नेचर का हो जाना, यानी कि फौरन से
धमाका कर देना, एकदम से गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन, सामने कुछ ऐसा बोलोगे कि क्योंकि फर्स्ट हाउस पे दोनों देख रहे हैं, यानी कि आपका मंगल मार्स और सूरज दोनों फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं आपके सेल्फ के घर। तो आपका गुस्सा बनना बढ़ेगा, आपका गुस्सा, आपका जिद, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ये आपके लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। या पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसा बन सकता है। इन दो चीज़ों पे कंट्रोल करके तो काफ़ी मामला सही होंगे। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर यह काउंट करेगा। जितना कंप्रोमाइज़ करोगे, एडजस्ट करके चलोगे, उतना ही लव लाइफ को बढ़ता फलता फूलता आप लोग देखोगे। लेकिन क्योंकि शुक्र और बुध यानी कि वीनस और मर्क्यूरी दोनों एक साथ गठजोड़ बनाकर बैठे इन चारों सैयारों में, ये दोनों भी है, तो इस वजह से आपका प्रेम प्यार का तड़का तो लगेगा। फिर से एकजुट होकर बैठ जाना, फिर से वही मोहब्बत का दोबारा लड़ोगे तो प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगी। यानी कोशिश यही होगी कि आपका दोबारा से पैचअप हो जाए, दोबारा से सलाह सफाई हो जाए, दोबारा से एक दिल हो जाए, एक जान हो जाए। ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। अब अगर आपके साथ अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी यानी कि अज़दवाज ज़िंदगी कैसी रहने वाले हैं, आपके साथ अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का या जोड़ी बनाने वाला या रिश्ते बनाने वाला घर या कारोबार वाला घर, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है। कारोबार में तो बहुत बड़ा इंक्लाइनेशन लाएगा, जो हम आगे आपको बताएंगे, ज़बरदस्त करेंगे आप। लेकिन यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी सुपर से ऊपर रहेंगे, बॉन्डिंग आपस में बड़ी मजबूत रहेगी, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना तो बनेंगे, और आपस में आपकी लव लाइफ के अंदर भी या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर भी बहुत अच्छा कुछ हो पाना। यानी थोड़ा आपस में कंट्रोलेबल रहोगे। हद से उखड़ जाना या गुस्से में आके एकदम मामला, गुस्सा तो आएगा। वजह ये कि यहाँ मंगल मार्स भी मौजूद है और ऊपर से सूरज भी मौजूद है, और सूरज सन और मार्स यानी मंगल दोनों की नज़र भी आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है। तो यहाँ पे एकदम से गुस्सा आ जाना, फ़ौरन से फट पड़ना, इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना एडजस्ट करोगे, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी ज़बरदस्त रहने वाले हैं। घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे सब चलेगा। खाने पीने में थोड़ा एहतियात रखना, खाना बहुत ज़्यादा खाया जाएगा जिससे बीमार होने के चांसेस बन सकते हैं। फूड पॉइजन का होना, ऑयली ग्रीसी, मिर्च मसाले वाला, काले तेल में बना खाकर बीमार पड़ जाना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। अगेन शाम 6 बजे तक खाना खा लो तो ये एक फ़िल्टर मोड आपका ऑन हो जाएगा, जो पेट की सफाई करना, आंतों की सफाई करना, ये इस दौरान में मुमकिन हो सकेगा। लेकिन आपके लिए एक बड़ा बचाव, ये सूरज और मंगल मार्स जो कि बड़ी तबाही फेर सकते थे आपके सातवें घर में रहकर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपके पति पत्नी के रिश्तों में, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु जुपिटर देख रहा है आपके सातवें घर को। एज अ निगहबान कह लें या पहरेदार कह लें, इसकी वॉच लिस्ट के अंदर, इसकी वॉच लिस्ट के अंदर आपका सातवां घर शामिल है। मीन्स सातवें घर की हिफाजत करेगा। आपके कारोबार को ले लो, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को ले लो, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो वापस से पैचअप की तरफ आना, सुलह सफाई होना यहाँ पर मुमकिन नजर आएगा। लेकिन आपके पार्टनर का मूड स्विंग होना, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, ऐसा हो सकता है। आपकी वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, इनकी तरफ से ऐसा रिस्पांस नेगेटिवली मिलना, यानी कि फ़ौरन से पिकनिक पे जाना है मगर अब नहीं जाना, मूड ऑफ हो गया है, नहीं मूड नहीं हो रहा, या खाने के लिए जाना है रेस्टोरेंट, अब नहीं जाना, मूड ऑफ हो गया है, या मूड नहीं हो रहा, या दिल नहीं चाह रहा, ऐसा कुछ बोलना है। ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से बहुत, यानी मूड स्विंग इनका होना बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। सातवां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि नाइन्थ हाउस, नवा घर, आपकी किस्मत, आपके भाग्य का घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी, मजहब से कनेक्टेड होने का घर इसको माना जाता है, जो आपका उपाय भी है। यानी जेब में तस्बीह रखना, हर तरह से अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको मानते हैं उसको याद करना, तस्बीहात का पढ़ना। बाइक पर भी हो तो 5 मिनट ही सही लेकिन तस्बीह पढ़ो। इबादत करना है 5 मिनट ही करो लेकिन करो ज़रूर, बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने पीरियड्स को फॉलो करना, फलाई काम करना, लोगों की मदद करना। आपको कुछ आता है, किसी को मुफ्त में सिखा देना, किसी को मुफ्त मशवरा दे देना, हमेशा का सदका जारी, हमेशा की नेकी जो आपके बड़े काम आएगी और आपके तमाम सैयारों को स्ट्रांग बनाते नजर आएगी। सूर्य नमस्कार ज़रूर करना, सूरज का साल है, नमाज की पाबंदी एज अ मुस्लिम आप करो, ये भी आपको सूर्य नमस्कार वाला ही पावर देती है। लेकिन आपके इस 12 के 12 घरों को दोनों एक्टिवेट करेगा। यानी नमाज तो और अच्छा है, और अगर आप किसी भी मज़हब से हो, आप अगर सूर्य नमस्कार वगैरह भी करते हो तो उसके अंदर भी ये 12 आसन का एक यूँ कह लें कि एक्सरसाइज है, इसमें 12 किस्म के आसन शामिल है जो 12 घरों का एक्टिवेट करेगा। हर तरह से इन 12 घरों का एक्टिवेट होना, आपके 9 सैयारों का एक्टिवेट हो जाना, आपके इस पूरे जनवरी को सुपर स्पेशल बनाएगा। अब अगर आपकी किस्मत के घर की बात करें तो नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत का घर है, रिलीजियस एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ राहु बैठे हुए हैं, और राहु का बैठना इस घर के अंदर, और फिर शनि सैटर्न का आपके 10वें घर के अंदर बैठना, 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है।
आपके 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि सैटर्न को माना जाता है, जो अभी हम आपको बता चुके हैं आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब और प्रमोशंस के घर के अंदर बैठे हुए पूरे साल बैठेंगे, मीन जनवरी के पूरे महीने यही नजर आएंगे। और वैसे भी आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, ना ही कोई ढैया आपकी चल रही है, ना ही कोई 7.5 ही चल रही है, इसलिए सुपर गोल्डन पीरियड की वजह से बड़े फायदे भी आप यहाँ पर उठाओगे। और सुपर से ऊपर ये कि गुरु यानी कि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे बैठे आपके भाग के घर, आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करते, उसको सुपर पावरफुल बनाते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि किस्मत का सैयारा जब किस्मत के घर को देखेगा तो बल्ले बल्ले होनी ही है। मजहब का सैयारा जब मजहब के घर को देखेगा तो बल्ले बल्ले होनी ही है। हर तरह से जुपिटर आपके मजहब का सैयारा, आपके किस्मत का सैयारा, आपके कारोबार को चमकाने वाला सैयारा, औलाद की नवादिशात का सैयारा, आपके अकलानी ताकत समझबूझ को बढ़ाने वाला सैयारा, इन तमाम के अंदर भी एक इन्हेंसमेंट, इन तमाम के अंदर तेजी का आना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनाएगा। किसी भी तरह से अगर आप मज़हब से कनेक्टेड नहीं हो, किसी भी तरह से अपने रब को जिसको आप मानते हो उसको याद करने का टाइम नहीं है, तस्वीर रखने का जेब में या खवातीन का पर्स में तस्वीर रखने का टाइम नहीं है, या किसी तरह अपने रब को याद ना करने का टाइम है, तो यहाँ राहु पूरी तरह से अपना काम करेगा। आपको डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन पे रखना, आपके कामों को डिले करना, आपकी किस्मत में फ्लक्चुएशंस का लाना। किस्मत कभी तो बड़ी मेहरबान नजर आएगी, कभी ऐसा लगेगा रूठी हुई है, या काम बनते बनते बिगड़ जाना, या काम होते होते डिले हो जाना, पेमेंट होते होते डिले हो जाना, ऐसे फिर मामलात ये बनाएगा। तो कोशिश करो जितना मज़हब से कनेक्टेड रहोगे उतने ही बड़े फायदे। आप उपायों को, जो हमने तदाबीर, जो रेमेडीज बताए, उसको फॉलो करो, हर तरह से आप कामयाब होते नजर आओगे। राहु जो डैमेजेस करेगा, जो मामलात बिगाड़ेगा, डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन का शिकार रखना, धोखा खा लेना, किसी के बातों में आ जाना, पैसा गंवा बैठना, कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देना, अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें, अपनी कमजोरियां किसी को बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इन चीज़ों से बचाने की कोशिश आपको जुपिटर करता हुआ फर्स्ट हाउस से नजर आएगा। क्योंकि जुपिटर आपके 9th हाउस को देख रहा है, तो काफ़ी हद तक आपको ऐसे मामला से, जो राहु के इन पैतरों से बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जुपिटर भी तो आपका मजहब का सैयारा है, तो जहाँ मजहब ही नहीं है, जहाँ आप मजहब से कनेक्टेड ही नहीं हो, तो ये क्या सैयारा क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा राहु का? राहु अपना काम करके चला जाएगा। तो कोशिश करें जितना मजहब से कनेक्टेड होंगे तो ये सैयारा भी आपके फेवर में, आपको रिपेयर मोड में लेके आना, आपके ऐसे डैमेजेस जो राहु करेगा उससे आपको बाहर निकालना, ऐसे मामला फिर ये करता नजर आएगा। यहाँ पे जुपिटर जुपिटर की बात करें और शनि जो कि मार्ग यानी सुपर पावरफुल हालत में, तो शनि यानी सैटर्न और जुपिटर दोनों का साथ आपको मिलेगा, और इन दोनों की वजह से काफ़ी हद तक आपका 9th हाउस संभल जाएगा, यानी इसके अंदर जो डैमेजेस होंगे रिकवर हो जाएगा। लेकिन मजहब से कनेक्टेड होना अगेन ये शर्त है, नहीं है तो फिर ये दोनों भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें, 10वां घर आपके करियर का घर माना जाता है, जहाँ पूरे जनवरी आपको शनि सैटर्न बैठे हुए नजर आएंगे। आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर को माना जाता है, जो आपके केंद्र ग्रीन हाउस में मौजूद है, लेकिन फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट करते ये नजर आएंगे। और ऊपर से इनकी नज़र आपके 9th हाउस पर भी पड़ रही है। थोड़ा वर्कलोड आपको फील होगा जनवरी के महीने में, वर्कलोड का होना, काम की ज्यादती का होना, डबल शिफ्ट में काम करते नजर आना, या कोई जॉब के साथ कारोबार शुरू कर देना, या कारोबार के साथ दूसरा कारोबार शुरू करना, कुछ ऐसे मामला भी बनते आपको जनवरी में नजर आ सकते हैं। और याद रखिएगा कि शनि पूरे 30 साल के बाद आपके 10वें घर के अंदर आए, या थक जाओगे काम करते करते, ओवरलोड, एग्जॉस्टेड हो जाना, बहुत ज़्यादा थकन का एहसास होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, थोड़ा टेंशन ले लेना, क्योंकि काम की ज्यादती आपको ज़्यादा फील होगी 10वें घर के हवाले से। यानी जितनी मेहनत आप जनवरी के महीने में लगा दोगे अपनी जॉब के हवाले से, अपने करियर, अपने प्रमोशंस के हवाले से, उतनी ही कामयाबी समेटते आप आगे के महीनों में भी नजर आओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके भाग्य, आपकी किस्मत का कनेक्शन भी बन रहा है 10वें घर के साथ। इसलिए यहाँ किस्मत का साथ आपको अपने जॉब के अंदर भी मिलता है, अपने करियर, अपने प्रमोशंस के हवाले से मिलता भी नजर आएगा। याद रखिएगा कुछ जिम्मेदारियां आप पे बढ़ेंगी, उन जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से करना, बेहतरीन तरीके से करना, एज अ परफेक्शनिस्ट करना, कोई गलती ना छोड़ना, कोई किसी को क्रिटिसाइज का मौका नहीं देना, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, कोई टॉन्ट करे, कोई आपकी गलतियां निकाले, ऐसा मौका ही ना देना, इतना अच्छा काम कर जाना है। यानी अपना 100% एफर्ट्स के लगाना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों के काम मिनटों में करना, ये आपको कामयाब करेगा। कोई काम पेंडिंग पे मत डालो कि आज निकल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं, बल्कि आपने बोला अभी करना है, अभी मेरे पास का सॉल्यूशन है और अभी ही ये मुमकिन होगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ऐसा बोलकर ही आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। किसी भी वजह से जॉब का अगर अभी टेंशन में प्रेजेंट में आप देख रहे हो, तो याद रखो जनवरी में ये टेंशन नहीं बनेगा। इंशाल्लाह आपको कोई अच्छी जॉब का मिला, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, या अपने सैलरी पैकेजेस में इजाफा देखना, कुछ ना कुछ बेहतर होना अपने मैनेजमेंट के हवाले से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने मैनेजमेंटल स्किल्स को भी पॉलिश करते नजर आओगे। कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से आपके प्रमोशंस के योग भी बनते हैं आपको नजर आएंगे।
यहाँ पे गुरु जुपिटर की नज़र का भी 10वें घर पे पड़ना, हर तरह से आप अपनी जॉब में बड़ा बेहतरीन करोगे। किस्मत का साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज का बढ़ना, आपका पावर बैंक बन जाना, हर तरह से नॉलेज को समेटना, नई नई चीज़ें सीखना, एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों में जाना, नई कोर्सेज का करना, ऐसे कुछ मामला भी आपके इस दौरान बनेंगे। अब कारोबार वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त चलेगा, लेकिन आपका जितना मज़हब से आप कनेक्टेड रहोगे, यहाँ किस्मत साथ दे देगी, और किस्मत और कारोबार का जोड़ अगर बन गया, हर तरह से आप कामयाब होगे। लेकिन जहाँ आपने मज़हब से दूरी इख्तियार की, जहाँ आपको अब तस्बीहात का टाइम नहीं है, तस्बीह निकालने का, जेब में रखने का टाइम नहीं, अपने पास रखने का टाइम नहीं है, ना तस्बीह निकालने का, ना इबादत करने का टाइम, भले 5 मिनट भी, लेकिन इबादत करने का टाइम भी नहीं है, तो फिर ये घड़ी उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। फिर मामला ये होंगे कि ये 4 सैयारे जो आपके 7वें घर, आपके कारोबार के घर के अंदर मौजूद है, यही आपके लिए वबाले जान बन जाएंगे। आपका हमेशा चिड़चिड़ा रहना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कारोबार को तबाह करने की तरफ लेके जाएगा। या कारोबार से वो अर्निंग नहीं मिलेगी जो कि आप सोच के बैठे थे कि ऐसा पैसा आएगा, फिर वो पैसा रुक जाएगा। जाहिर सी बात है, आपके अपने जो आपके अंडर में जो लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात का बिगड़ जाना, और हर तरह से कारोबार के अंदर नुकसान पे नुकसान करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। तो जितना मज़हब से कनेक्टेड रहोगे, यहाँ किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा, और कारोबार का ऊंचा चढ़ना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे कुछ मामला फिर बनते हुए आपको कारोबार के हवाले से। यानी कारोबार है आपका सुपर से ऊपर, लेकिन अगेन शर्त यही है कि किस्मत का साथ अगर मिल गया, जो कि मज़हब से ही मिलेगा, जहाँ मज़हब से कनेक्टेड हुए, एटलीस्ट तस्बीह जेब में रख के शुरू करो। जेब में तस्बीह रखना या ख़वातीन का अपने पास तस्बीह रखना, हर तरह से आपकी किस्मत को एक्टिवेट करेगा, और किस्मत एक्टिवेट हुई तो कारोबार भी भरपूर तरीके से बड़ा फ़ायदा देता जनवरी में आपको नज़र आएगा। और ऐसा ना करना, इबादत बंदगी ना करना, या किसी तरह मज़हब से कनेक्टेड ना रहना, आपको बहुत सारे ख़यालात में, बहुत सारे थॉट्स में, बहुत सारे आइडियाज़ में उलझा देंगी। आप कारोबार करने जाओगे, कुछ नया करने जाओगे, लेकिन ये करूँ या वो कर लूँ, या ये करूँ या ये ना करूँ, इसमें उलझ कर कारोबार का बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई डिसीजन मेकिंग में कमज़ोरी आ जाना, या डिसीजन ना ले पाना, फिर ऐसा बनेगा। और डिसीजन अगर आपकी कमज़ोर है, तो फिर कारोबार के अंदर रिस्क भी नहीं लोगे, कारोबार के अंदर आगे बढ़ने के चांसेस भी आपके बंद हो जाएंगे, और डर के अंदर रहोगे कि यार ऐसा करा तो कारोबार का ये ना हो जाए, वैसा करा तो कारोबार का ये ना हो जाए। ऐसे ही सोचते सोचते पूरा जनवरी आपका फिर निकल जाएगा। एक बात लिख के लगा लो, तमाम के तमाम जितने भी जेमिनाई सुन रहे हो, अगर मज़हब से कनेक्टेड हो तो फिर आपका एवरेज बिजनेस नहीं, वरना फिर हम अभी से बोल रहे हैं कि आपका बिजनेस एवरेज रहने वाला है जनवरी में, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अदरवाइज ये सुपर से ऊपर रहेगा अगर मज़हब से कनेक्टेड हो। जेब में तस्बीह रखो, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा देखोगे। और कुछ नहीं तो लोगों की मदद करना शुरू कर दो। दुकान के बाहर कूलर लगा दिया, लोग आते जाते पानी पी रहे, गरीबों को मदद दी, या बच्चों को जाते आते 2-2 रुपए की, 1-1 रुपए की टॉफ़ीज़ बांटना शुरू कर दी। उनकी दुआओं में आप आ जाओगे। बच्चों की दुआ है ना, ये सुपर स्पेशल, जैसे माँ की दुआ होती है ऐसे बच्चों की दुआ होती है। बल्कि मैं तो समझता हूँ बच्चों की दुआ ज़्यादा तेज़ी से लगती है, 7वें आसमान को चीर के जाएगी, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, और इनकी दुआ फिर आप सोचे किस तरह से लगेगी। किसी भी तरह बच्चों तक चॉकलेट पहुँचाओ, बिस्किट पहुँचाओ, खाने पीने की चीज़ें पहुँचाओ, कुछ नहीं, जेब में 10 रुपए हो तो उससे कुछ लेके उनको दे दो, कुछ ना कुछ बड़ा फ़ायदा ज़रूर आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की ज़ोडिएक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। कुछ और नई सीरीज़ भी हमने वीडियो की शुरू की, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।